हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर जियांग को कुछ समझ नहीं आता रहता है कि वो फेरोमोन्स कैसे रिलीज करें। तो वो एक बुक रीड करता रहता है और मन में सोचता है, रियली बस इसको करने से हो जाता है? इतना पॉसिबल है क्या? पर कोई बात नहीं, मुझे तो ये सब करना ही होगा। और वो बाई टाइम को देखते हुए बोलता है कि बाई टाइम, मुझे पता है तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत है, तुम्हें कंफर्टेबल कराना है और मुझसे जो भी हो पाएगा मैं वो करूँगा। और फिर वो उसे होल्ड करता है अपने आर्म पे, बोलता है कि हम नेवर माइंड, मुझे करना ही होगा। और उसके जो पीछे रहता है, जहाँ बस मार्किंग करते हैं अल्फा और ओमेगा के लिए, उसको जो टेप रहता है उसको निकालते हैं। बोलते हैं मुझे पता है मेडिसिन ही सबसे बेस्ट तरीका होता है, पर उससे भी ज़्यादा एक इंसान का दिल उसे सबसे ज़्यादा ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। तो वो उसको हग करके रखता है। फिर कुछ टाइम बाद उसे एक एहसास होता है कि वो किसी रोप से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो हट नहीं पा रहा था। तो उसको समझ नहीं आता रहता है कि ये हो क्या रहा है। फिर उसे धीरे-धीरे एहसास होता है कि ओह! तो ये बाइंडिंग रोप है। तो मैंने आप लोग को बाइंडिंग रोप के बारे में बताया था। बाइंडिंग रोप वो होता है जो अल्फ़ा और ओमेगा को कनेक्ट करता है, यानी कि वो एक तरीके के सोलमेट हैं, जो सिर्फ़ मर के ही अलग हो सकते हैं। अदरवाइज़ उनका जो बाइंडिंग रोप है वो बिल्कुल अलग नहीं होगा। फिर उसको रिलीफ़ महसूस होता है कि उसको थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है और वो उसे जग ना जाए, इसलिए वो अपना कोट को भी उसके ऊपर रख के चला जाता है। बोलता है कि मेबी इससे उसको कंफर्ट बहुत अच्छे से मिलेगा। कुछ टाइम बाद बैटिंग होश में आ जाता है और वो देखता है कि उसे बहुत ही अजीब सा फीलिंग आ रहा है, वेरी वार्म फीलिंग, बहुत ही अच्छा, जो उसको पता नहीं उसको कैसा लगा है। फिर उसे एहसास हो जाता है कि कहीं ये जैंग युनसू का तो फेरोमोन्स नहीं है। पर सडनली उसका जो बॉडी रहता है रिएक्ट करने लग जाता है, उसको वॉमिटिंग हो जाती है। वो बहुत ही डर जा रहता है क्योंकि वो जो शर्ट है वो किसी और का नहीं, जियांगशु का है। उसको डर लगता रहता है कि नहीं, कि मैंने क्या कर दिया। और वो बेड से नीचे चला जाता है और डरते बोलता है कि आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मुझे मुझे नहीं पता था ये हो सकता है। मुझे पता है आपको ऐसे डर बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर वो डरने लग जाता है। जब वो अपने आइज़ को ओपन करता है धीरे-धीरे, पर वो देखता है चेयर पर वहाँ पास कोई नहीं है, तो उसको थोड़ा बहुत रिलीफ़ महसूस होता है। तभी एक नर्स आती है और बोलती है कि सर आप ठीक तो हैं ना? और फिर वो नर्स उसको बताने लगती रहती है कि आपके जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे कहा है आपकी केयर करने के लिए। देखिए वो कितने प्यारे से स्लीपर और कुछ कपड़े भिजवाए हैं आपके लिए, तो आप इसे जल्दी से जल्दी पहन लीजिए और आप ड्रेस चेंज कर लो। तो जब वो इतने प्यारी बातें करते हैं तो उसको बिलीव नहीं होता है, क्या उसने मेरे लिए स्लीपर भिजवाए हैं, इस टाइप के स्लीपर। वो देख के हंसता रहता है। और यहाँ पर नर्स बोलती थी कि रियली आपके हस्बैंड कितनी केयरिंग है, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भी अल्फ़ा होते हैं जो अपनी ओमेगा वाइफ की बहुत केयर करते रहते हैं। उनको समझ नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, मुझे पता है ये सब झूठ है, बस झूठ और इससे कुछ नहीं। फिर वो बोलते रहते हैं कि हाँ, वो क्यों मेरी केयर करने लगेगा। हाँ, तो इससे नर्स बहुत ही खुश होती रहती है कि वाह कितना लवली कपल है, मैंने तो ऐसा कपल कभी देखा ही नहीं है। और वो नर्स उसके लिए वहीं बस खाना रख के छोड़ के चली जाती है, जहाँ बस उसे देखते हुए बोलते हैं कि रियली उसे मुझे मारने के लिए ये ट्रिक भी अपनाना पड़ गया क्या? वैसे भी मेरी हेल्थ की केयर कब से करने लग गया। और फिर सोचता है कि अब तो भूख भी लग रही है, मुझे पता है कि इसमें पॉइज़न भी होगा तो क्या होता है, मैं भूख से ही मर जाऊँगा, उससे अच्छा है कि मैं खाकर ही मरता हूँ। और फिर दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, वो जो लवली कपल हैं, वो लोग एक-दूसरे से मतलब इस बारे में डिस्कशन करते थे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि किसी के पर्सन का याददाश्त चला जाता है, वो इतना डिफरेंट कैसे चेंज हो सकता है। तो बोलते थे कि तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई मेमोरी लॉस हो और इंसान जो है वो बदल जाए? तो उसका जो पार्टनर रहता है वो बोलता है कि नेचुरली जियांगसुन ऐसा कोई पर्सन है नहीं, मतलब कोई उसका नेचर कैसे चेंज कर सकते हैं, मे बी उसकी मेमोरी लॉस हो, पर जैसा वो था पहले वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर से उसका जो हस्बैंड रहता है वो बोलता है कि नहीं, मतलब सारी चीज़ें मैंने देखा है और वो मेरे सामने 2 घंटे तक था, पर मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं आया, मुझे लग रहा था कि वो एकदम डिफरेंट पर्सन है, समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ पर से उसका पार्टनर बोलता है कि ऐसा हो सकता है, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मे बी मुझे और डिटेलिंग में उससे जानना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। तो उसका पार्टनर बोलता है कि हाँ, पर कौन जानता था कि इतना बड़ा कार एक्सीडेंट के बाद जब उसे डिक्लेयर कर दिया हो ब्रेन डेड, वो सडनली जग जाता है। वो भी कोई जादू से कम नहीं है, राइट? और अब पूरा हॉस्पिटल कह रहा है, मुझे लगता है कोई मिसडायग्नोसिस हुआ होगा, अदरवाइज़ ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो उसका पार्टनर बोलता है कि ब्रेन डेड रियली ऐसा कभी हो सकता है क्या कि ब्रेन डेड के बाद वो जग जाता होगा? या वो बोलता है कि पता तो नहीं, पर जियांग शो बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी साइड जियांग अपनी कंपनी में आया है और जब वो पेपर्स देखते हैं उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। बेचारा तो डॉक्टर में मास्टर किया ना, उसे क्या पता ये फाइल्स के बारे में। बोलते हैं कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या है? और तभी उसके असिस्टेंट आके बोलते हैं कि डायरेक्टर जियांग,
आप फाइनली वापस आ गए, आपका हेल्थ बहुत बेटर। मैंने सोचता है कि चलो अच्छा है, इस तरीके से डेडिकेशन दिखाएगा तो मेरा जो ये ईयर का जो बोनस है वो मुझे मिल जाएगा। बहुत ही खुश होता रहता है, उसे क्या पता बेचारे को कि अभी ये बॉम्ब फोड़ने वाला है। कुछ टाइम बाद जंग वैसे ही कहता है कि वो एक्चुअली मेरी मेमोरी थोड़ी लॉस हो गई है, तो मुझे पता नहीं है कि सब हो क्या रहा है। और जो रिसेंट जो ड्राफ्ट किए हैं, जो डिज़ाइनर किए ने, उसका नाम मुझे बताओ। यदि वो नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, कुछ और ढूंढ लो। तो उसका असिस्टेंट डर जाता, बोलते क्या क्या कहा आपने। और उसके तो होश उड़ जाते, बोलते क्या, ये क्या बात कर रहा है डिज़ाइनर, इसके पास तो इतने पैसे हैं, पर क्यों क्यों इतने सारे पैसे को वेस्ट कर रहा है, कि क्या मेरी जान लेकर ही मानेगा क्या। और जांग बोलता रहता है कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ लोगों को अपॉइंट किया, बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर है, तो उन सबको देख लो तुम, पर याद रखना मैं लीडर रहूँगा पर विदाउट वर्किंग, तो तुम्हें सब हैंडल करना पड़ेगा। असिस्टेंट बोलता है तो सर आप करेंगे क्या। और वो बुक निकालते बोलता है कि अब मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ और तुम मुझे इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है। तभी जो उसके जो डॉक्टर रहते हैं, जिसे वो कंसल्ट किया रहता है उसके फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, उससे कॉल करता है। वो बहुत खुश होता है कि डॉक्टर किंग आपने मुझे कॉल किया, थैंक यू। तो किन रहता है, वो बोलता है कि जियांग मेरा पार्टनर है, वो एग्री हो गया है बाइटिंग की हेल्थ के लिए, तो हम लोग क्या मिलके बात कर सकते हैं। तो जियांग बोलता है कि ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, मैं आपसे अभी मिलके बात करता हूँ। और फिर उन लोग का मीटिंग होता है, जहाँ बस जियांग उसका वेट करते रहता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि जियांग आई एम सॉरी, हम लोग लेट हो गए। फिर उसका पार्टनर तो उससे बहुत गुस्से से देखता रहता है, बोलता है कि देखो ये मेरा पार्टनर है जाओ वो। तो वो बहुत ही अच्छे से वेलकम करने के लिए खड़ा होता है कि प्रोफेसर जाओ, हेलो आई एम जियांग। पर वो तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता, बस उसे घूरता रहता है। और यहाँ पर उसका पार्टनर बोलता है कि सॉरी जियांग, वो क्या है ना, जाओ ओमेगा है, तो ऑब्वियसली वो नेचुरली है कि वो आप जैसे पर्सन से हेट करेगा ही, जो इस तरीके से हो। जियांग बहुत ही काम डाउन होकर बोलते हैं कि हाँ प्लीज़ सिट डाउन। फिर भी वो अभी उसी को घूरता रहता है, उसे रिस्पेक्ट नहीं देता रहता है। मतलब वो चेक करना चाहता है क्या इसे अभी भी एंगर इश्यूज तो नहीं है ना। और फिर जियांग उनको थैंक यू बोलते रहते हैं कि थैंक यू, उनके मतलब बैटिंग के फिजियोलॉजी थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट के लिए आपने हाँ कर दिया प्रोफेसर। तो यहाँ पर वो अकड़ू आवाज़ में बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं ओमेगा हूँ तो किस तरीके से लाइफ चल सकती है। और उसे घूरते हुए बोलता है कि फॉर माई कैलकुलेशन मिस्टर जियांग, आपके पास तो कोई दिल ही नहीं है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो एक एविल है, एविल यू मीन। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जियांग बहुत अच्छे से समझता रहता है कि वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करना चाह रहा है, यानी कि उसके रियल रिएक्शन को देखना चाह रहा है, पर एक्चुअली तो वो जियांग है ही नहीं ना, वो तो कोई और है। तो बहुत ही काम डाउन होकर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पर सीरियसली मैं चाहता हूँ कि बाइटिंग बहुत जल्दी ठीक हो जाए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर प्रोफेसर रहता है, उसको उधर से देखते रहते हैं, उसको नोटिस करते रहते हैं हर एक मोमेंट को कि ये सही बोल रहा है कि नहीं। और जब कंफर्म मतलब हो जाता है कि हाँ ये झूठ नहीं बोला, तो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं 3 बजे उसका ट्रीटमेंट करूँगा आफ्टरनून में डेली, ठीक है। और वो उससे बाइटिंग से मिलने चला जाता है, बोलता है कि बाइटिंग मैं तुम्हारा न्यू डॉक्टर हूँ, तुम मुझे जाओ वो बोल सकते हो। तो वो बाइटिंग बोलता है कि हेलो डॉक्टर। और वो फिर उसे बहुत ही कंफर्ट फील कराते हुए बोलता है, उसे जूस देता है कि डरो मत, मैं भी ओमेगा हूँ, तुम बहुत केयरफुली रहो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगा एज अ फ्रेंड। वो बहुत खुश हो जाता है। मैंने सोचता क्या ओमेगा डॉक्टर, बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा। और फिर वो जूस पीते बोलता है कि बहुत ही टेस्टी है। और यहाँ बस डॉक्टर जो रहता है एवरी मोमेंट पे ना, वो देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसका थेरेपिस्ट स्टार्ट हो चुका है ना। तो बोलता है कि और उसके बहुत ही नज़दीक जाके बोलते हैं कि बाइटिंग मुझे पता है तुम्हारे घाव बहुत जल्दी भर गए हैं, पर कुछ ट्रीटमेंट ऐसे है जो तुम्हें बहुत ज़रूरी करना है, देखो क्या तुम मुझसे मेरे साथ कॉपरेट करोगे। तो यहाँ पर बाइटिंग बोलता है कि ज़रूर। और मन में सोचता है कि ये डॉक्टर वो कितना अच्छा है, बहुत ही जेंटल है। और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली आप लोग को पता है, ये वॉच देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। उससे बहुत ही गहरी नींद में डालने की कोशिश कर, जिससे उसके जो पास्ट लाइफ में है उससे वो कंफर्म कर सके कि क्या हुआ था इसकी लाइफ में। और फिर वो धीरे धीरे गहरी नींद में चला जाता है। और फिर वो बताता रहता है कि जब अनाउंस हुआ कि मैं ओमेगा हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा इग्नोर करने लग गए, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें एक अल्फ़ा चाहिए था। पर मेरी दादी माँ, वो मुझे बहुत ही अच्छा से रखती थी, वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। और उन्होंने ही मुझे कुछ पैसे देकर जो फैंसी एकेडमी है वहाँ स्टडी के लिए भेजा। यहाँ पर डॉक्टर सरप्राइज होता है, क्या फैंसी एकेडमी, तो क्या ये मेरे स्कूल मेट है। मैं आप लोग को बता दूँ, फैंसी जो एकेडमी है वो सिर्फ़ और सिर्फ ओमेगा के लिए है, जहाँ बस जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे ओमेगा रहते हैं, जहाँ बस अपना वो कंट्रोल जो रखते हैं, जिससे कि जो उनका फेरोमोन्स है उनका
जो बिहेवियर है उन सबको बताया जाता है और आगे बढ़ने के लिए एक ना एक अकेडमी होती है जिससे आप लोग आगे बढ़ सको। जो भी है बड़े पोस्ट हो सकते हैं, जैसे अल्फ़ा लोग का रहता है एग्जैक्टली वैसे ही ओमेगा भी उस सारी चीज़ों को ना कर सके। जितने भी कंपटीशन है वो सभी में जैसे अल्फ़ा आता है उसी तरीके से ओमेगा भी आ सके। ऐसी ही एक अकेडमी है जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी जो स्टडी है वो रुक जाती है क्योंकि उसकी दादी माँ नहीं रहती इस दुनिया में और उसे पैसे भेजने वाला कोई नहीं रहता, इसलिए उसे ड्रॉप आउट करना पड़ता है स्कूल से। ऑब्वियसली उसका जो परफॉर्मेंस था वो बेस्ट था क्लास में, पर कहीं ना कहीं वो एक ओमेगा था और उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए ये सब हो गया और वो बहुत डरने लग जाता है, रोने लग जाता है क्योंकि बाकियों की तरह उसका जो हस्बैंड है वो उसकी केयर नहीं करता था, उसे बहुत ही बुली करता था। और ये सब एक ट्रिक था, जैसे एक पक्षी को मारते हैं उसी तरीके से उसने मुझे हर दिन मारा है। जैसे जैसे वो बताने लग जाता है बैटिंग की हालत और ख़राब हो जाती है, डॉक्टर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उस उठाने के लिए वो एक बेल बजाने लग जाता है घंटी जैसा, जिसकी वजह से वो होश में तो आ जाता है। बोलता है क्या हो रहा है मुझे, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं सो गया था। और यहाँ पर वो पूछता है क्या ट्रीटमेंट ओवर हो गया। डॉक्टर बोलते मुस्कुराते हैं कि हाँ ऑब्वियसली, पर मन में सोचता है कि बाइटिंग की जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसने अपने आप को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये भी मुझे जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ेगा। और फिर वो उस रूम से बाहर आ जाते हैं जहाँ पास वो देखते रहते हैं कि जैंग उसका वेट कर रहा है और जैंग बोलता है कि प्रोफेसर जाओ कैसा है बाइटिंग का सिचुएशंस, क्या वो ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर उसको गुस्से में बोलते हैं कि बाइटिंग ठीक है और नहीं, क्या तुम सच में सब जानना चाहते हो। मिस्टर जैंग यू आर द कल्प्रिट, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उसे हुआ है। बोलता है कि आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये सब हो सकता है। डॉक्टर गुस्से में बोलते रहते हैं कि रियली तुम्हें सॉरी बोल रहे हो, मैं सिर्फ एक हेल्पर हूँ, तुम चाहो तो बैटिंग से सॉरी बोल सकते हो। ऑब्वियसली वो तो इतना डरा है कि तुम्हें देखते हुए पीछे हट जाएगा। जियांग कहता है कि आई नो प्रोफेसर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर आप जो भी बोलेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर वो जो प्रोफेसर रहते हैं वो बोलते हैं कि ऑब्वियसली बैटिंग को जो बहुत ही प्यारे हैं एनिमल्स हैं, यू कैन ट्राई कि तुम उसे अच्छे से कोई छोटा बच्चे। और यहाँ पर प्रोफेसर जाओ को सजेस्ट करते हैं कि मे बी उसे बाइटिंग को जो एनिमल से बहुत पसंद है, तो तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो जैंग बोलता है कि ज़रूर प्रोफेसर जाओ, मैं आपका इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छे से मान गए। और बोलता है कि ठीक है, अब वो गुस्से में देखते रहते कि रियली तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे पता नहीं था, कम्प्लीटली तुमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर उसे रोकते बोलता है कि जियांग युनसू 2 मिनट रुको। पर वो कुछ कहने ही वाला होता है, पर वो बोलता है कि हाँ डॉक्टर आपने मुझे बुलाया। फिर बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, बस तुम उसका ध्यान रखना। और वो मन में सोचता है नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। अभी हमें पता ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है, वो तो आगने वाले पार्ट में ही पता चलेगा ना। तो आज का ये पार्ट यही ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।